माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादुआ माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, आपको प्रणाम। मेरे भाइयों बहनों, आपको प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आपको प्रणाम। आज पटल पर कन्या राशि गुरु का ग्रह गोचर फल 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक का आपके सामने पूरा विस्तार से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बताऊँगा, जो आपके जीवन में सार्थक सिद्ध होगा। यह मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और आपका समय मंगलमय हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ग्रह चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनकी अनिष्टता चलती रहती है, लेकिन प्रभु की कृपा अगर आप पर बनी रहे तो ये ग्रह भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। यह विधि का विधान है। तो चलिए, आज मैं पटल पर कन्या राशि का ग्रह गोचर फल आपके सामने लेकर के आया। तो अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कन्या राशि का 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक समय कैसा रहेगा। कन्या राशि 6 नंबर की राशि, यह अपने नाम राशि है, यह आपकी जन्म राशि है और यह आपकी कुंडली की राशि है। कन्या राशि, आपका नाम अगर कन्या राशि में आता है तो आपकी कन्या राशि होगी। आपकी कुंडली में कन्या राशि है तो वह भी, उसका भी 1 मई 2024 तक क्या फल रहेगा। और आपकी नाम राशि, कन्या राशि, जन्म राशि, यह सभी का 1 मई 2024 तक कैसा रहने वाला है समय, वह मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से विस्तार से बता रहा हूँ। यह चंद्र राशि से आधारित है, कन्या राशि। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 6 नंबर की राशि, 1 2 3 4 5 छठे नंबर में शनि। देखिए, छठे नंबर में शनि बैठे हैं। अब छठे नंबर के शनि किस भाव में बैठे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शतभिषा नक्षत्र में शनि बैठे हुए हैं, जो लाभ भाव में है, और यह शत्रु और रोग का भाव है। छठा भाव शनि जो अनिष्ट है। 1 2 3 4 5 6 शनि शत्रु हावी होंगे कन्या राशि पर, और रोग भी आपको सताएगा कन्या राशि। तो यह समय आपके लिए 22 अप्रैल से 1 मई 2024 तक अनिष्ट रहेगा। तो सावधान रहें, इसका उपाय मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। अब देखिए, 7वें नंबर पर मीन राशि। मीन राशि में गुरु 22 अप्रैल से मेष राशि में चले गए। 27 अप्रैल को गुरु उदय हो गए, लेकिन कन्या राशि के 8वें घर में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर अनिष्ट होता है। तो अब आप देखिए, जब 8वां घर अनिष्ट होता है तो कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। क्योंकि 8वां घर आयु का होता है। 8वां घर आयु का होता है, और यह इधर कन्या राशि में गुरु, इनके स्वामी बुध, और 8वें घर में सूर्य, गुरु और बुध 12 राशि के राजा जो 8वें घर में बैठे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मई महीने की 20 तारीख तक
बुध आपके साथ हैं, आपके राशि के राजा हैं, लेकिन उसके बाद समय थोड़ा मध्यम रहेगा, तो सावधान रहें। क्यों कि 8वें घर में भी रोग, ये छठा घर शनि बैठे हैं, 8वें घर में राहु भी बैठे हैं, सब तरफ से आपको दिक्कतें पैदा करेंगे। तो रोग से, शत्रु से आप सावधान रहें। और राहु आपको आयु में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि जब ये अनिष्ट है तो ये भी अनिष्ट है। यहाँ ये उल्टे चलेंगे, राहु 1 2 3, तो ये बली होंगे तो भी अनिष्ट फल देंगे। अगर ये भाव सही होता, इन दोनों का भाव सही होता, तो ये बली हो जाते, तो आपको सुख पहुंचाते। लेकिन दोनों का भाव ही गलत है। यहाँ रोग और शत्रु का भाव है, यहाँ आयु का भाव है, पूरा तत्व का भाव है। तो दोनों का भाव जब बली होता है तो अनिष्ट होता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कन्या राशि वालों से कि 8वां अनिष्ट घर जिसमें गुरु आए हैं, राहु अनिष्ट हैं, शनि अनिष्ट हैं। शनि शतभिषा नक्षत्र है, लाभ का है, लेकिन यह शत्रु और रोग भाव में यह घर है, इसलिए वो शतभिषा नक्षत्र भी यहाँ ज़्यादा लाभ नहीं देगा आपको। इधर 12 साल के बाद में गुरु महाराज 8वें घर में आए हैं, तो ये 8वां घर आपको खर्चा खूब कराएगा, कर्जा करवाएगा, बीमारी देगा, हर प्रकार से आपको परेशानी उत्पन्न करेगा 8वां घर गुरु का। आपको नए नए ऐसे काम सुझाएगा राहु, गुरु, शनि, ये सब मिलकर के, कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका इतना कर्जा बढ़ जाएगा, घर के सामान बिकने लग जाएंगे। 8वां घर बहुत ही अनिष्ट है कन्या राशि वालों के लिए, सावधान रहें। हाँ, आपके स्वामी बुध हैं, तो आप शांत स्वभाव से, धीमी गति से, सोच समझ करके अपना कार्य अगर करते रहेंगे तो 1 मई 2024 तक आपका समय शांतिपूर्वक निकलेगा। 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर, 12वां घर भी खर्चे का घर है। जब ये सब बली हैं, अनिष्ट हैं, तो खर्चे का घर है। खर्चा निश्चित आपको अनाप शनाप होगा, कर्जा हो जाएगा। आपकी बुद्धि, राजा बुध, 12 राशि के राजा बुध, ये भी आपको विपरीत बुद्धि दे देंगे, क्योंकि ग्रह अनिष्ट है, सब अनिष्ट हो गए। तो थोड़ा आप शांत स्वभाव में रहें, गुस्सा नहीं करें और शांति से अपने काम को चलाते रहें और प्रभु की शरण में सदा रहें। तो अब चलिए, ये कुंडली आपकी अनिष्ट कुंडली है, 1 मई 2024 तक है। इसमें सब ग्रह अनिष्टता का परिचय दे रहे हैं। तो मैं आपको अब उपाय की ओर ले चलता हूँ। देखिए, अनिष्टता का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपका बुरा हो जाएगा। मैंने ये कहा है कि आपके स्वामी बुध हैं, तो बुद्ध बुद्धि के दाता हैं, तो थोड़ा शांत स्वभाव में रहकर मनन कर कर ईश्वर की शरण में चले जाएंगे तो आपकी बुद्धि विपरीत नहीं होकर के सकारात्मक बुद्धि हो जाएगी और ये 9 ग्रह भी शांत हो जाएंगे और आपकी बुद्धि से 12 राशि के राजा बुध आपको सब कुछ दे देंगे। आपका नुकसान, अनिष्ट नहीं होने देंगे, लेकिन आपको ईश्वर की शरण में रहना पड़ेगा। अब कैसे रहना, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप उपाय सुन लीजिए। छठा घर शनि का घर, रोग का घर और शत्रु का घर। तो अब आपको करना क्या है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, रोग पास में नहीं आएगा, शत्रु पास में नहीं आएंगे
उम्र अपने आप आपको बढ़ने लग जाएगी, उम्र में कोई खतरा पैदा नहीं होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये मेरे भोले बाबा का मंत्र है, इसको आप जपते रहें तो ये सब ग्रह भोले बाबा के परिचय में रहते हैं। भोले बाबा के अंडर में है ये नोई ग्रह। भोले बाबा सबसे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता हैं और ये 9 ग्रह उनके गुलाम हैं। ये 9 ग्रह भोले बाबा के यूँ समझ लो कि गुलाम हैं। 9 ग्रह भोले बाबा के इशारे पर चलते हैं। भोले बाबा जो कहते हैं वही ये 9 ग्रह करते हैं। तो जब आपने 9 ग्रह के राजा, 9 ग्रह के देवता शंकर भगवान को ही आपने मंत्र जाप करने लगे और शंकर भगवान की पूजा करने लगे और मंत्रों का जाप करने लगे, और अगर संभव हो सके तो एक काम और करिए ताकि आपका कभी ऋण होएगा नहीं और ऋण भी चूक जाएगा। ये दूसरा उपाय, उज्जैन नगरी, महाकाल बाबा की नगरी में भरतरी गुफा के पास शिप्रा नदी के तट पर ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ पर आप जाकर के शनिवार के दिन पीली पूजा आप चढ़ाएंगे, हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे, चने की दाल चढ़ाएंगे, पीला वस्त्र चढ़ाएंगे, पीली धातु चढ़ाएंगे और वहाँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव को प्रणाम करके और फिर आप श्री वीरभद्र महाराज के कान में जो आप मांगोगे वह बोल दोगे तो आपको सब कुछ मिलने लग जाएगा धीरे धीरे, और आपका कर्ज चुक जाएगा। कर्ज से आप मुक्त हो जाओगे, सभी प्रकार के ऋणों से आप मुक्त होकर के आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। यह दूसरा उपाय है। तो और कन्या राशि, आपके 12 राशि के राजा बुध हैं, तो आप पन्ना नग धारण कर लीजिए सोने की अंगूठी में, तो उससे भी आपको लाभ होगा। उपाय भी मैंने बता दिए हैं। कन्या राशि की यह कुंडली भले ही अनिष्ट है, लेकिन इनके जो देवता हैं बुध, वो तीव्र गति के और दिमाग का विस्तार करने वाले देवता बुध, उनको आप मनाएं, उनकी अंगूठी पहन लें और शंकर भगवान की शरण में जा कर के और वहाँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव के वहाँ जा कर के और पीली पूजा चढ़ाएं और श्री वीरभद्र महाराज के कान में आप बोल देंगे तो सारा कर्जा चुक जाएगा तुरंत ही और सभी ऋणों से मुक्त हो जाओगे और सुख शांति आपके घर में आ जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप करेंगे तो ये 9 ग्रह अपने आप अनिष्टता छोड़ करके और शुभ फल देने लग जाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स में आप अवश्य लिखें। माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का मंत्र का जाप करें, यह भी कमेंट्स में लिखें। श्री वीरभद्र महाराज की जय हो। उज्जैन नगरी में ये निवास कर रहे हैं। अच्छा, ये सिद्ध पीठ है, यह सिद्ध पीठ है, सिद्ध वट वृक्ष है। राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे सिद्धि प्राप्त करी थी, तो तुरंत ही ऋण मुक्तेश्वर महादेव श्री वीरभद्र महादेव वहाँ प्रकट, वीरभद्र महाराज वहाँ प्रकट हो गए थे और उनको एक मेंढे के बराबर मोहरें दे करके और कर्ज से राजा हरिश्चंद्र को मुक्त कराया था। ये वो ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। यह उज्जैन नगरी में बहुत ही प्राचीन और सिद्ध पीठ है। इनके दर्शन साल में एक बार करने से सुख और शांति, सुख समृद्धि प्राप्त होती है
और सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो को विस्तार से विश्लेषण किया, आपको बताया, धर्म के मार्ग पर आपको सारे रास्ते मैंने बता दिए, 9 ग्रह शांत कैसे होते हैं वो भी उपाय बता दिए हैं। अब आप ये सब करेंगे और आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके मुझे बताएंगे कि हमारे घर में सुख शांति आ गई है और हम खुश हैं, तो मुझे प्रसन्नता होगी। और यदि आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और जो यहाँ का नियम है यशोधन ज्ञान सागर चैनल का, उसकी रसीद आपको कटवाना पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। तो यह पंडित सुरेश आचार्य आपसे अब इजाज़त चाहता है। पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया। आप कमेंट्स में जय माता दी लिखें, ऋण मुक्तेश्वर महादेव लिखें और श्री वीरभद्र महाराज लिखें, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें। यही आपसे मैं प्रार्थना और निवेदन करता हूं, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। और किसी को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना है तो नीचे नंबरों पर मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इस पर आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं। और मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूँ। जय ऋण मुक्तेश्वर महादेव की, श्री वीरभद्र महाराज की जय। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।